चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के मैं तो अंदर में एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो।
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंकड़वी अपालद्दउ जेण परूं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाम से करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 72वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। पुण्य कर्म यानी जो अपने आत्मा में पुण्य के परिणाम होते हैं, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने का परिणाम, अभक्ष्य जैसे पदार्थों को नहीं खाने का परिणाम, वे सब शुभ भाव होती हैं। और उन शुभ भावों की निमित्त से द्रव्य कर्म पुण्य कर्म बनते हैं। समझ में आया? भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। तो कहते हैं कि पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। समझ में आया? कैसी है? सोने की बेड़ी। अब बेड़ी कोई भी हो, चाहे वो लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, पाप कर्म के परिणाम अंदर में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रिया के परिणाम, पंच इंद्रिय के विषय वासना के परिणाम में पाप भाव है, उनसे पाप द्रव्य कर्म बनते हैं। पुण्य से पुण्य के द्रव्य कर्म बनते हैं। अंदर में पुण्य पाप के भाव विभाव कर्म है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। समझ में आ गई? इसीलिए इस गाथा का मूल विषय क्या है कि जो भी कसाई की मंदता लिए परिणाम होते हैं, वे सब जो है पुण्य कर्म बनते हैं। उससे बंधन ही है ना। आत्मा कहाँ छूटा उससे बताओ डॉक्टर साहब? दोनों परिलक्षी भाव है ना। ये तो हमारे परिणामों में अनादिकाल से है। अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम तो चले ही आ रहे हैं और कर्मों का बंध भी चल रहा है। क्या एक समय ऐसा नहीं रहता है जिस समय संसारी जीवों को कर्मों का बंध नहीं हो रहा है? हर समय हो रहा है, क्योंकि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है। आप यहाँ जिस प्रकार की परिणाम करेंगे, पाप के परिणाम करेंगे तो पाप कर्म बनेगा, पुण्य के परिणाम करेंगे तो पुण्य कर्म का बंध होगा। और पुण्य पाप के परिणाम छोड़कर
अंदर वीतराग भाव की उत्पत्ति करोगे तो जो कर्म बंधे हैं वे निर्जित हो जाएंगे और आत्मा को पर्याय में सिद्ध परमात्मा बन जाएगा। कर्मों से छूटने का उपाय तो वीतराग भाव की उत्पत्ति है। वीतराग भाव से कोई कर्मों का बंधन नहीं होता है। क्या? वीतराग भाव से कर्मों का बंधन नहीं होता है, बल्कि जो आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन हुआ है वे कर्म भी क्या है, निर्जरित हो जाते हैं और नए कर्म बनते नहीं है। तो आत्मा कर्मों के बंधन से छूट गया। तो फिर वीतराग परिणाम से कर्मों का बंधन नहीं होता है, तो वीतराग भाव क्या है? फिर प्रश्न अपन को ये आना चाहिए, देखो, पुण्य के परिणाम से भी कर्मों का बंध होता है, पाप के परिणामों से भी कर्म का बंध होता है। एक वीतराग भाव से कर्मों का बंध नहीं होता है, बल्कि वीतराग भाव जब आत्मा की पर्याय में होता है तो जो अज्ञान दशा में जो आपने हमने कर्म बांधे हैं वे कर्म भी निर्जरित हो जाते हैं, अक्रम हो जाते हैं और नए कर्म बनते नहीं है। तो आपको कौन सा कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए? कौन से भाव के ऊपर ध्यान देना चाहिए? जो हमें संसार में रगड़पट्टी कराए, ऐसे बंधन की तरफ ध्यान देना है कि हमें कोई बंधन ही नहीं चाहिए। बोलो, स्वतंत्रता किसे नहीं चाहिए? ऐसा कोई जीव है कि स्वतंत्रता चाहता है? बोलो, स्वतंत्रता नहीं चाहता, ऐसा कोई जीव है क्या? कोई बंधन अच्छा लगता है किसी को? है? क्या भैया? डॉक्टर साहब, सीधा सीधा सा है। जैन दर्शन घुमाने का काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप धर्म को समझना चाहते हैं तो जनवाणी माता में पूरा खुलासा किया गया है। जनवाणी माता हमेशा ऊपर चढ़ने का उपदेश देती है, नीचे गिरने का उपदेश नहीं देती है। आप अपने परिणाम में भीतरा भाव लाइए। भीतरा भाव जब परिणाम में हो जाता है तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। राग का बंधन तो बंधन ही करेगा, चाहे वह पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो। क्या? पाप के परिणामों से जीव कहाँ जाता है? नरक गति और तिर्यंच गति में जाएगा। समझ में आया? और पुण्य के परिणाम से देव गति में जाएगा, मनुष्य पर्याय में जाएगा। और चारों गतियां नहीं चाहिए तो भीतरा भाव की उत्पत्ति करिए। सब खेल परिणामों का है ना। तो प्रभु ये भीतरा भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? ये प्रश्न हमारे अंदर उठना चाहिए। क्या? जब आप ये कहते हो कि पुण्य के परिणाम भी सोने की बेड़ी है, पुण्य कर्म भी सोने की बेड़ी है, जैसे पाप के कर्म से लोहे की बेड़ी कही गई है, पुण्य के परिणाम से सोने की बेड़ी कही गई है। तो दोनों बेड़ियां हैं, बेड़ियों में कौन स्वतंत्र रह सकता है? तो प्रभु कोई ऐसा भी कोई काम हो सकता है कि बेड़ियां हमारे ना बंधे और हम जो है स्वतंत्र हो जाए पर्याय में? तो कहते हाँ, एक चीज है, वो है भीतरा भाव। क्या है डॉक्टर साहब? तो ये प्रश्न आना चाहिए अंदर से कि प्रभु मुझे बंधन कुछ नहीं चाहिए। जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। क्या करना? क्या? अपना भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना, उसकी प्रतीति करना, उसकी दृष्टि करना। तो जो बंधन है वे भी छूट जाते हैं, नए कर्म बनते नहीं है और आत्मा पर्याय में मुक्त हो जाता है। बोलो, कितना सरल उपाय भगवान ने बता दिया। डॉक्टर साहब, हम धर्म की बातें बहुत लंबी लंबी करें
व्यवहार की बातें बहुत लंबी लंबी करें, उससे हमारा क्या पेट भरेगा भगवान? हम्म? मूल मुद्दे की बात करो ना, कि प्रभु मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे कोई कर्म का बंधन नहीं चाहिए, मुझे तो कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय बताओ क्या है। जैसे तोता था ना पिंजड़े के अंदर, डॉक्टर साहब, उसने पूछा पंडित जी से कि मैं इस बंधन से कैसे छूट सकता हूँ। तोता पूछता है, इस बंधन से मैं कैसे छूट सकता हूँ? एक काम करो, कुछ नहीं, बस चुपचाप आराम से लेट जाना, मरणांत जैसे, बस बिल्कुल चुपचाप। वो आएगा तुम्हारा मालिक आएगा, और तुम्हारा दरवाजा खोलेगा, वो कहेगा तुम मरे हुए है ना, कुछ खाता है ना पीता है जी, बिल्कुल मरणांत जैसा हो गया है। और वो दरवाजा खोलेगा और तू भाग जाना। फिर डॉक्टर साहब, तो दुनिया से मरना पड़ेगा भगवान, दुनिया से मरना पड़ेगा, कि दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरी एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। माधुरी, मुक्ति का उपाय ये है कि किसी भी पर पदार्थ से कोई भी संबंध मत जोड़िए। ये बीतरागी संतों का एक उपदेश है। अरियंत परमात्मा ने कहा है, किसी भी चेतन अचेतन पदार्थ से कोई भी संबंध अपना मत बनाइए। तुम्हारे पास इतनी बढ़िया सुंदर चीज है अंदर में, उसे तुम अपनाइए, उसको अपना जानिए, उसे अपना मानिए। डॉक्टर साहब, शरीर तो सभी को छोड़ने हैं भगवान, शरीर तो सभी को छोड़ना है। तुम जिंदा में ही सबसे संबंध तोड़ दो ना भगवान, तो यहाँ पे तुम्हें अमृत भी मिलेगा, और तुम सुखी हो जाओगे, परमात्मा भी हो जाओगे। अब हम सुखी तो होना चाहते, पर दूसरों से संबंध जोड़ के होना चाहते हैं। पारसमणि, हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, और पराधीन हो जाओगे। दूसरों से जितने संबंध हम जोड़ रहे हैं, वे सुखी होने के उपाय नहीं है भगवान, वे तो उल्टे दुखी होने के निमित्त है वे। इसीलिए इस गाथा में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तुम ये ना समझना, जब पुण्य की बेड़ी कह रहे हैं, सोने की बेड़ी है, पुण्य भाव को, पुण्य कर्म को सोने की बेड़ी कह रहे हैं, तो करें क्या? क्यों? कुछ नहीं, पाप में मस्त हो जा। ये कहाँ लिखी है? ये कहीं लिखी ग्रंथ में क्या? जनवाणी है, ऊपर उपदेश दे रही ना, पुण्य में तो आप बैठे ही हुए हो, और ऊपर चढ़ने का आदेश दे रही है। अंदर चेतन भगवान आत्मा है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसकी दृष्टि करो। ये है ऊपर चढ़ने का उपाय। वह मैं, जिन्हें देव परमात्मा का भक्त अधोगति में ना जाता है, वो तो जाएगा मुख ऊर्ध्व गति में जाएगा। कहाँ जाएगा? जिन्हें देव परमात्मा का भक्त अधोगतियों में नहीं जाता है, उसकी गति तो ऊर्ध्व गति होगी, सिद्ध भगवान जैसी गति होगी। वही सच्चा भजन देव परमात्मा का भक्त है। नीचे गिरने का उपदेश नहीं है, समझ में आई? क्योंकि पुण्य और पाप के परिणाम दोनों ही परलक्षी भाव हैं, और दोनों ही पराश्रित भाव होने से आत्मा के परिणामों में शांति नहीं आएगी। अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में स्वतंत्रता आती है। पराधीन सपने सुख नाई। हम्म? देखो गाथा का पाठ करते हैं, फिर उस पॉइंट पे ही विचार करेंगे।
लोहे और स्वर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं। शुभ अशुभ छोड़े ज्ञानी जन, दोनों में अंतर है नहीं। हे पंडित, जैसे लोहे की बेड़ी है वैसे ही स्वर्ण की बेड़ी है, ऐसा समझ। आत्मा समझ के अलावा क्या कर सकता है? ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? आत्मा शरीर की क्रिया कर नहीं सकता है डॉक्टर साहब। एक प्रकार से आत्मा राग की क्रिया भी नहीं कर सकता है। जान सकता है, समझ सच्ची करके जानने वाला है। ये बात हमें अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णित करना पड़ेगी। जैसे आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है, ऐसे ही आत्मा राग की क्रिया भी नहीं कर सकता है। समझ गए? इसीलिए समझ शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि तुम समझ के पिंड हो, जानने के पिंड हो। हे पंडित, जैसे लोहे की बेड़ी है वैसे ही स्वर्ण की बेड़ी है, ऐसा समझ। जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों का त्याग करते हैं, वे ही निश्चय से ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? अंदर परिणामों में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, उन दोनों का त्याग करते। त्याग का मतलब क्या है? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। त्याग का मतलब क्या है? कि उसे शुभाशुभ रूप परिणाम, जैसे शरीर को अपना जानना मानना नहीं, ऐसे ही जो रागादिक परिणति होती है वह भी मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो चेतन वस्तु है। तो उन शुभाशुभ रूप परिणामों का त्याग हो गया। क्या हो गया? आप अपने घर में आ गए तो बाहर की सबका हो गया कि नहीं? बोलो, सबका त्याग हुआ कि नहीं हुआ? साहब मैं तो यही चीज खाता हूँ बस, तो बाकी चीज का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? बोलो डॉक्टर साहब। मैं तो चैतन्य रसिया हूँ, मैं तो अपने आत्मा का आनंद लूटने वाला हूँ। तो राग का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हम्म। अरे आप ग्राहक काय के हो? आत्मा के हो कि पर तरफ के हो? हैं? आत्मा के तो राग आदि का त्याग हो जाता है। देखो शरीर भी है, राग आदि परिणतियां भी हैं, पर्याय में ज्ञानी जानते हैं। मैं लेकिन अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतर आनंद स्वरूप है। तो हम ग्राहक तो आत्मा के हैं, तो अब राग से हमें क्या लेना देना? राग से चाहे पाप वाला परिणाम आए चाहे पुण्य वाला परिणाम आए, हमें का लेने देने भगवान? क्या? ये तो आती रहती है, मिर्गी की रोग के समान है। पुण्य पाप के परिणाम तो मिर्गी की रोग के समान है। कभी पाप का परिणाम आया, कहीं पुण्य का परिणाम आया, आगे चले जाते हैं। जो नहीं आता है वो चेतन भगवान आत्मा है। फिर डॉक्टर साहब, हम्म, जैसे शरीर से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे सुभाष भावों से भी हमें कोई मतलब नहीं है। समझ आए? है तो अपनी वस्तु से मुझे मतलब है। मैं तो चेतन आत्म वस्तु हूँ। तो क्या जो शुभाशुभ दोनों प्रकार के भावों का त्याग करती है, दोनों भावों का त्याग क्यों करती है? क्योंकि शुभाशुभ भाव जो भाव कर्म है, उनसे द्रव्य कर्म का बंध होता है। इसीलिए मैं उनकी रुचि रखता ही नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे जिन शुभाशुभ भावों से 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवृत्त करना पड़े, बोलो कोई दोस्ती करेगा उससे? ऐसा तुम्हारा कोई दोस्त हो जो हमेशा आपको संकट देता रहे, तो तुम उससे दोस्ती करना पसंद करोगे क्या? डॉक्टर साहब, जो आपको निरंतर दुख देता रहे, एक समय भी शांति से नहीं बैठने दे, उससे तुम प्रेम करोगे, उससे दोस्ती करोगे क्या? ऐसे ही जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, वे बंध के कारण है। ज्ञानी जानता है, इसीलिए उसने उससे भी नाता अपना तोड़ दिया। तो किससे जोड़ा? तो अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ दिया। अरे तोड़ा है तो जोड़ा भी तो होगा ना। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से
पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैन से, अरे ग्रहण करो इसे। क्या 296 नंबर का था, समय साल लिखा है। आचार्य कुन देव। तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है? प्रज्ञा रूपी छेनी है कि नहीं है, बोलो। ये बाहर में आप बंटवारे करते हो, ये लड़का लड़की मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये काय से करते हो? ज्ञान से ही तो करते हो ना। तो यहाँ भी यही करो। तो क्या, यहाँ भी यही करो। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से, पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से, अरे ग्रहण करो से। ऐसे क्या करते हैं? शरीर मेरा नहीं, अंदर में रागादिक परिणतियां जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, पराश्रित भाव है, इनकी इनकी रुचि से क्या होता है? द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। तो वे तो संसार में डुलाते हैं। हमें इनसे प्रेम करना ही नहीं है। कैसे भी अशुभ परिणाम हो, कैसे भी शुभ परिणाम, हमें क्या लेना देना है? क्या, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। कहते हैं ऐसे शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भाव का त्याग करते हैं, वे ही निश्चय से ज्ञानी है। ज्ञानी किसे कहा है? जो शरीर से जो संबंध तोड़ ही देते हैं। शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे भी संबंध तोड़ दिया जाता है। और अंदर में जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, उनसे भी ज्ञानी अपना संबंध तोड़ते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है। वह निश्चय से वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा ये है। क्या समझ गए आप? अब देखिएगा चर्चा का पॉइंट अगला। वनवासी दिगंबर संत कहते हैं कि हे भाई, पाप भाव लोहे की बेड़ी तथा पुण्य भाव सोने की बेड़ी है। बंधन कारक भावों से रहित अबंध स्वभावी आत्मा की दृष्टि कर तो तू सच्चा पंडित है। प्रथम तो ज्ञान में ऐसा ले कि पुण्य पाप दोनों बंधन है। पीछे उन दोनों भावों का त्याग कर, अर्थात शुभ अशुभ भावों की दृष्टि छोड़कर पूर्ण शुद्ध स्वरूप में आ जा। पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है। पुण्य पाप भावों में चैतन्य का नूर नहीं, दोनों ही कर्म जीव को संसार में फंसाने वाले हैं। इसीलिए मोक्ष मार्गियों को उचित है कि इन दोनों भावों को संसार बंधन का कारण जानकर उनकी रुचि छोड़कर मुक्ति मार्ग का उपाय करें। देखिए, बनवासी दिगंबर संत कहते हैं भाई। कौन? संत कहाँ रहते हैं? जन जन से दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? डॉक्टर साहब, वे वे हैं सच्चे मुनि। जिन्हें जानवरों से खतरा नहीं है। जानवरों से खतरा नहीं है, उन्हें इंसानों से खतरा है। क्या डॉक्टर साहब? जन जन के बीच में रहने से उपयोग बहुत भ्रष्ट होता है भैया। मन में क्यों रहते हैं? अब उपयोग वही लगा रहेगा, व्यवस्था में ही लगा रहेगा, जय में लगा रहेगा, वही में लगा रहेगा, कर्तव्य बुद्धि चल रही है अंदर में, तो उपयोग तो वही लगेगा तुम्हें। महाराज जी हमारा जो करती हो, महाराज जी हमारा वो कर देना, महाराज जी यही के लिए बने हैं क्या? तो घर ही रहते हैं अपने जाके। समझ में आ गई भगवान? महाराज जी अपने आत्म कल्याण के लिए होते हैं। वो दुनिया से दूर हटके अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं भगवान। जन जन से दूर रह के वनवास में रहते। कहाँ रहते हैं? वे ही वास्तव में दिगंबर संत हैं। क्या डॉक्टर साहब? बड़ा मुश्किल है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चिन्हवाणी समझना पड़ेगी भाई। क्या झूठ है क्या सच है? ये तो दुनिया में अनादिकाल से झूठ सच तो दोनों साथ में चले आ रहे हैं ना। देव भी दो ही प्रकार के, सच्चे और झूठे। गुरु भी दो प्रकार के, झूठे और सच्चे।
पंडित भी दो प्रकार के, झूठे और सच्चे। समझ में आ गई भैया? ये तो अनादि से ही है ना। आप समझदार हो, आप जनवाणी को पढ़िए कि संत का स्वरूप क्या बताया गया है। फिर ठगने की जरूरत कहाँ, कैसे ठग जाओगे आप? कैसे ठग जाओगे आप? ये तो आपको परीक्षा करना पड़ेगी ना। बह जाते हो आप तो, तुरंत हाल बह जाते हो बस। वो समझ में ही नहीं आती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6वें अध्याय के अंत में लिखा हुआ है, पढ़ा हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। ओ देव सास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इनके आश्रय से धर्म होता है। और इनमें शिथिलता, यानी इनकी परीक्षा में शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म में पुण्य भी नहीं होगा। अन्य धर्म का मतलब क्या है? पुण्य भी नहीं होगा। तुम्हें धर्म की बात है तो छोड़ दीजिए। आप समझदार हो, आप जनवाणी माता से समझिए, विद्वानों से उनका स्वरूप समझिए कि मुनराज का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। समझ में आए डॉक्टर साहब? ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो कहती है बनवासी दिगंबर संत, कहते हैं कौन कहती है? जंगल में रहने वाले, जिन्हें दुनिया से हटके, हैं, जिन्हें जानवरों से डर नहीं है, इंसानों से डर लगता है, ऐसे बनवासी दिगंबर संत कहते हैं। समझ में आए? क्या कहते हैं? पाप भाव लोहे की बेड़ी। पाप भाव यानी अंदर में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम, रात्रि भोजन करने के, अभक्ष जैसे पदार्थों को खाने का जो परिणाम होता है वो पाप भाव होता है। उससे क्या होता है? पाप कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म बनते हैं। वो बेड़ी एक पड़ेगी। कौन सी बेड़ी? पाप की बेड़ी। पाप के परिणामों से पाप कर्म बनते हैं। आपको पाप कर्म नहीं मानना है, समझ में आया? आपको त्रियंच गति में नहीं जाना है, नरक गति में नहीं जाना है। तो ऐसे कारणों को अपने परिणामों में से निकाल देना चाहिए। प्रभु मुझे तो नरक नहीं जाना है, प्रभु मुझे त्रियंच गति में नहीं जाना है, तो भगवान कहते हैं ऐसे कारण का अभाव कर दो ना भगवान। ये जनवाणी माता में सिखाती है। केवल गीत गाते रहो, पाप के परिणाम करते रहो, पंच इंद्री के विषयों में कैसे में है, अंदर में रुचि रखो। ओहे प्रभु प्रभु, मेरे को नरक नहीं जाना, हे भगवान मेरे को तेरे गति में नहीं आना, जाना ही पड़ेगा तेरे को। क्योंकि जैसा कारण यहाँ होगा परिणामों में, उन गतियों में सबको भ्रमण करना पड़ता है। समझ गए? तो कहते पाप भाव लोहे की बेड़ी है। पाप कर्म है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंचेंद्री के, विषय वासना के, डॉक्टर साहब, रात्रि भोजन का, अभक्षी जैसे पदार्थ को खाने का परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। और कर्म तो बनेंगे, क्योंकि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आ गए? आपके बारे में कौन क्या सोचता है, आपको उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ज्ञान को, अपने दिमाग को वस्तु स्वरूप में लगाइए। जो उपयोग का दुरुपयोग करते हो, अरे जो मेरे बारे में गलत सोचता है तो उसे खुद ही कर्म बन जाएंगे भगवान। मेरे बारे में अच्छा सोचता है तो स्वयं ही उसको कर्म बनेंगे। तुम्हारा ठेका थोड़ा हुआ है कि किसी के परिणामों को। पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भवों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। जो जिनवाणी माता ने कितना बड़ा उपकार किया है। जो मेरी निंदा करने वाला है उसके बारे में भी नहीं सोचना भैया, क्योंकि वो स्वयं ही अपने परिणामों से निंदनीय हो जाएगा। है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। तो कहते पाप भाव लोहे की बेड़ी है, पुण्य भाव सोने की बेड़ी है।
डॉक्टर साहब, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने के, अभक्ष्य जैसे पदार्थों को नहीं खाने के परिणाम, ये शुभ परिणाम है। और यहाँ परिणाम शुभ भाव है तो कर्म। अरे भाई, तेल लगाओगे तो रजकण जो उड़ रही है वो तुम्हारे शरीर से चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी, बोलो भैया। डॉक्टर साहब, अरे यहाँ मिट्टी उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, बोलो। मंदिर में मिट्टी उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है भैया, पीछे बैठे हुए भाई साहब, उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है। तो यहाँ तेल लगाओगे तो शरीर से चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी। ऐसे ही आप यहाँ पे पुण्य पाप के परिणाम कराओगे तो तुम्हारी आत्मा के साथ कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे। भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं। बनेंगे। पाप परिणाम करेंगे तो पाप कर्म बनेंगे, पुण्य परिणाम करेंगे तो पुण्य बनेंगे। तो दोनों ही बंधन के कारण है ना भगवान। हम्म। कहते हैं पुण्य भाव सोने की बेड़ी है, बंधन कारक भावों से रहित अबंध स्वभावी आत्मा की दृष्टि कर तो तू सच्चा पंडित। लो भाई वाह, अब तो पंडित बना देंगे यार, थोड़ी बैठी बैठी पंडित ही बन जाओगे यार। शास्त्र पाठी को पंडित ना कहा है। जो शुभाशुभ भाव दोनों को बंध का कारण जानकर उनकी दृष्टि छोड़ के अंदर जो अवंत स्वभावी भगवान आत्मा विराजमान है उसकी दृष्टि करने को पंडित कहते हैं। पढ़िए आप इस लाइन को, डॉक्टर साहब। कहते हैं बंध कारक भावों से रहित। देखिए आपके चित्र में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा शांति से इसको भी देखा करो भगवान। ये शरीर है, नौ कर्म है, अंदर आठ कर्मों की रचना है। और सुबह शुभ भाव ब्लू कलर का दिखाया है। और अंदर वो अपना शुद्ध आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा अबंध स्वभावी है। क्या है? चार चीजें है ना, शरीर, कर्म, राग और ये अबंध स्वभावी भूत राग भगवान आत्मा। डॉक्टर साहब, तो ये कहते हैं बंध कारक भावों से रहे क्या, ये शुभाशुभ भाव है ना, ये है ना, ये इनसे रहित अपना भगवान आत्मा अबंध स्वभाव बीतराग आनंद स्वरूप है। बोलो चार चीज है कि नहीं है। किसको लगती है कि एक है कि दो है कि तीन है, बता। अरे चार है ना भगवान, चार को चार जानो ना। वही अबंध स्वभाव बीतराग अवरूपी भगवान आत्मा है, इंद्रिय ज्ञान कब से नहीं है, ध्यान रखिए। जैन दर्शन बिल्कुल कठिन नहीं है। जैन दर्शन जितना सरल दुनिया में कोई चीज नहीं है भगवान। पर हमने कभी तत्व की बातें ध्यान से सुनी नहीं है। बातें हम बड़ी लंबी लंबी धर्म के नाम पे करते हैं, पर मूल बात को भूल जाते हैं, मूल बात का प्रतिपादन ही नहीं करते हैं। कहते हैं बंध कारक भावों से रहित, यानी भाव कर्म से रहित। समझ में आया? अबंध स्वभावी आत्मा की दृष्टि कर। अब अबंध स्वभावी आत्मा की दृष्टि तो आप जब कर पाओगे जब तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान होगा, जब तुम्हें अपने आत्मा का श्रद्धान होगा तो अबंध स्वभावी है। हमने आपसे कह दिया भगवान, डॉक्टर साहब, इस में इसमें भगवान का फोटो बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? इस तस्वीर में भगवान का फोटो बना हुआ है। अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरी बात का श्रद्धान करो, ज्ञान करो, है, क्योंकि मैं इसको देखकर बोल रहा हूँ। ऐसे ही दिगंबर संत मुनराज ज्ञानी हमें देखकर बताते हैं कि अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा शरीर से, कर्म से, राग से भिन्न अबंध स्वभावी है। ऐसा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पक्का निर्णय करो।
जब आपकी ज्ञान की पर्याय में पक्का निर्णय हो जाएगा, तब आपको अपने गायक प्रभु परमात्मा से मिलने की इच्छा होगी। ये अभी नीचे बताने वाले, इसी लाइन में देखना, अभी नीचे बताने वाले पहले पहले क्या करें। तो कहती है, बंधन कारक भावों से रहित अबंध स्वभावी आत्मा की दृष्टि कर तू, तो तू सच्चा पंडित हो जाए। ये नहीं लिखा कि बहुत शास्त्र को पढ़े हुए पंडित है डॉक्टर साहब। अपने अबंध स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि करे उसे पंडित कहते हैं। ये ना, पंडित तो नाम बदनाम कर रखा है लोगों ने। पंडित यानी ज्ञानी, समझ रहा है? लिखा है पंडित यानी ज्ञानी। प्रथम तो अब देखना, अब वही बात, प्रथम तो ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, डॉक्टर साहब आपके पास है कि नहीं है? बोलो किसके पास नहीं है? अरे शुद्ध ज्ञान है कि नहीं भगवान? तो प्रथम तो ज्ञान में ऐसा लें, क्या लें? कि पुण्य पाप दोनों बंधन है। क्या है? ये जो अंदर में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, होते हैं। समझ में आया भैया? दोनों बंध के कारण है। क्या है? दोनों पराश्रित भाव है। ऐसा ज्ञान करना कि नहीं करना, बोलो भैया? हम्म? पुण्य पाप दोनों बंधन है, क्योंकि चिकनाहट है ना पुण्य पाप की, राख की चिकनाहट है, तो कर्म नहीं बंधेंगे क्या? अरे यहाँ चिकनाहट तुमने लगा ली शरीर में, तो रजकण चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? तेल नहीं लगाइए तो तुम्हें जो है ये रजकण नहीं चिपकेंगे। एक ये उपाय है, एक उपाय तो ये है, या तो आप शरीर से तेल मत लगाइए। शरीर से तेल नहीं लगाओगे तो तुम्हें ये मिट्टी चिपकेगी नहीं, और तुमने तेल लगाया है तो मिट्टी चिपके बना रहेगी नहीं। और तुम्हें सावधानी करनी है क्या? तुम्हें अगर जो है मिट्टी नहीं चिपकाने है शरीर से, तो क्या करना? तेल मत लगाइए। तेल लगाओगे तो फिर तो मिट्टी चिपकेगी। ऐसे ही शुभाशुभ परिणाम जब तक हमारे परिणामों में रहेंगे, तब तक कर्मों का बंध चलता रहेगा। तुम भीतरा भाव लाइए अपने परिणामों में, तो वे कर्म नहीं बनेंगे। एक तो ये उपाय है डॉक्टर साहब। भीतरा भाव परिणामों में होगा तो कर्म बनेंगे नहीं। राग कोई भी होगा तो कर्मों का बंध होगा। तो कहते प्रथम तो ज्ञान में ऐसा लें। क्या? देखो भैया, अरबों खरबों रुपए देने पर ये बात ना मिलेगी, ध्यान रखिएगा। गारंटी से कहता हूँ, इसीलिए कहा गया, शास्त्रों में लिखा है, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाय, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ गया? ये वस्तु स्वरूप को ऐसा है, यथार्थ ज्ञान बिल्कुल। कहते हैं प्रथम तो ज्ञान में ऐसा लें कि पुण्य पाप दोनों बंधन है। पुण्य पाप के परिणामों से कर्मों का बंधन होता है, समझ में? पराश्रित भाव है। पीछे, अब देखिए राजा, पीछे उन दोनों भावों का त्याग कर, अर्थात शुभ अशुभ भावों की दृष्टि छोड़कर, इनकी, देखो शुभ अशुभ भाव तो यहाँ रहेंगे, है? कोई सीधे आगे हरिहर परमात्मा कोई नहीं होता है। हमारे मुनराज भी है ना, है, उनके भी यहाँ अशुभ परिणाम तो है नहीं, बस शुभ परिणाम तो है। क्या कह रहे हैं? मुनराज होते हैं ना, भावलिंगी संत मुनराज होते हैं ना। देखो ने, आपको वर्तमान योग में तो सीधा दृष्टांति दे दिया। 5 पांडव भावलिंगी मुनराज, डॉक्टर साहब, 3 की हो गई मुक्ति, और 2 चले गए कहाँ पे? सर्वा सिद्धि गए। तो काय से गए वे? हम आपसे पूछे, बताओ काय से गए? पाप का परिणाम तो था नहीं, पाप का परिणाम होता तो नरक निकोद में जाते। जब कारण ही नहीं है तो कौन सा कारण है? स्लिप हो गए वे थोड़े से, 3 स्लिप नहीं हुए, 3 डटे रहे अपनी आत्मा में, इतना भाव मस्त रहे वे। 2 को विकल्प आ गया, उन मुनराजों के प्रति भक्ति का परिणाम आया, तो उस परिणाम के फल से कहाँ गए? सर्वा सिद्धि गए। या किसी को कर्म नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भावलिंगी संतों को नहीं छोड़ा तो हमारी तुम्हारी कौन सी बात है भगवान?
ये लड़का मेरा है, लड़की मेरे, मरे जाते हैं, देखे बिना चैन नहीं पड़ता है, कीड़ा बनना पड़ेगा। कहते हैं प्रथम तो ज्ञान में ऐसा लें कि पुण्य पाप दोनों बंधन है, पीछे उन दोनों भावों का त्याग कर, क्या कहा, जो बंधन के कारण है उनको, उनकी रुचि छोड़ दो। सबसे पहले क्या करना, ज्ञान करके देखो, राग भाव पूरी तरह से जाएगा, वो तो अरिहंत परमात्मा की दशा में जाता है। समझ गए आप। समय दृष्टि है, उसको भी पाप के परिणाम भी होते हैं, पुण्य के परिणाम भी होते हैं। हमारे तीर्थंकरों को देखिए आप, पुण्य पाप दोनों परिणाम देखे जाते हैं। रामचंद्र जी छाया समय दृष्टि थे, भरत बाहुबली थे, पाप का परिणाम भी था, पुण्य के परिणाम भी था। समझ में आया भैया। तो क्या, शुभ अशुभ भावों की दृष्टि छोड़ना, क्या करना। अरे भाई, अपने घर को देख लो ना भगवान, तुम तो उसकी दृष्टि छुड़ा रहे हैं ना, तो तुम्हारी, तुम उन पे क्यों चढ़ गए। अरे, सड़क पे बहुत सारे लोग जा रहे, तुम उनको मत देखिए, तुम्हें क्या लेने देने। समझ में आया भैया। ऐसे ही आत्मा के परिणामों में, संसार अवस्था में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उनको आप इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना तो तुम्हें आता ही है। आप अपनी पूरी संपत्ति किसको दोगे, पड़ोसी को दोगे कि अपने बच्चों को दोगे। या इग्नोर करना आता है कि नहीं आता है आपको, है। महिलाओं को तो बहुत अच्छी तरह आता है, पुरुषों को भी आता है। समझ में आया। पति बैठा हो हाथ में, है, तो उसकी दृष्टि वही रहती है, कहाँ, अपने पति तक, तभी तो वो परोसन करती है। जैसे ही पति ने भोजन किया, है, दुनिया देखेगा ऐसे सबको परोस रही है, वो सबको ना परोस रही है वो, उसकी दृष्टि अपने पति पर है। समझ में आ गई भैया। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय समझदार जब हो जाती है, तो स्वभाव स्वभाव की दृष्टि छोड़ देती है, वो अंदर तरफ स्वभाव की दृष्टि कर लेती है। ये तो करना आता है ना, कि दोनों भावों का त्याग कर शुभ अशुभ भावों की दृष्टि छोड़कर, देखिए डॉक्टर साहब, छोड़कर, हैं? क्या पूर्ण शुद्ध निज स्वरूप, अब देखना, पूर्ण निज शुद्ध स्वरूप में आ जा। कौन आने वाला है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय आएगी। जो बाहर गई है वही अंदर आएगी। कौन क्या आएगा, जो बाहर गया है वही अंदर आएगा। अनादिकाल से ज्ञान की पर्याय बारी बार डोल रही है, वेद ज्ञान द्वारा अपने अंदर अपने भगवान आता पूर्णानंद स्वरूप है, उसमें आ जाती है। पुण्य को अच्छा, पाप को बुरा मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है, क्या है। अब देखो, हमें चैन नहीं पड़ती, घर में जाते हैं तो मंदिर याद आता, मंदिर में रहो तो घर याद आता, घर में रहते तो मंदिर याद आता, तो पुण्य तो वही तो तुम्हें बन जाता है। और जहाँ बैठे तुम्हें घर याद आता है, तो पाप बांधते हो यहाँ के। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रहा हमारे साथ में। हम्म? तो कहते हैं पुण्य को अच्छा, पाप को बुरा मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है। पुण्य पाप भावों में चैतन्य का नूर नहीं है। देखो, भाव कर्म है ना, ज्ञान की पर्याय किस में से आ रही है, शरीर में से आती है क्या, आठ कर्मों में से आ रही है क्या, मूल राग देश के परिणाम भाव कर्म उनमें से आ रही है, कि अंदर ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा बैठा हुआ उसमें से आ रही है। बोलो किस में आ रही है। हम है शुभ भावों में, शुभ भाव जानते हैं, शुभ भाव जानते हैं, शुभ भाव जानते हैं कि ये आत्मा है। बोलो कौन जानता है, जानने वाला शुद्ध ज्ञान की पर्याय जानती है। इसीलिए उस शुभ भाव भी जड़ है, जैसे शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, ऐसे शुभाशुभ भाव ज्ञान की पर्याय से रहते हैं, दूर नहीं है। ये लिख रहे हो मैं, कहते हैं दोनों ही कर्म जीव को संसार में फंसाने वाले हैं। ये कहे पुण्य पाप भावों में चैतन्य का नूर नहीं है, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है उसमें, जड़ है वे। दोनों ही कर्म जीव को संसार में फंसाने वाले हैं। कौन से दोस्ती करो, बोलो भैया। बहुत बुरी दशा हो रही है इस चीज की, समझिए, बहुत बुरी दशा हो रही है। पाप की रुचि वाला बस निरंतर उसमें फंसा पड़ा हुआ है, और पुण्य की रुचि वाला, ये भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाए, दोनों मरेंगे, दोनों संसार में डूबेंगे। भगवान ने कहा ही नहीं है, भगवान ने कहा अपने आत्मा की रुचि वाले का कल्याण होता है। पढ़ लेना साथ, जितने पढ़ना हो पढ़ लेना।
दोनों ही कर्म जीव को संसार में फंसाने वाले हैं, इसीलिए मोक्ष मार्ग ही को उचित है क्या? मोक्ष मार्ग में जिन्हें चलना है उनके लिए ये उचित है। क्या उचित है? इन दोनों भावों को संसार बंधन का कारण जानकर, डॉक्टर साहब, उनकी रुचि छोड़कर, ये नहीं कहा राग छोड़ के, क्या कह रहे हैं? अरे रुचि है कि नहीं तुम्हारे पास में? सबको सबसे किसी ना किसी से रुचि होती है। बिना रुचि का तो कोई संसारी जीव भी नहीं है। किसी को लड़के से रुचि है, किसी को लड़की से रुचि है, क्या? किसी को धन दौलत से रुचि है भगवान, किसी को अपने शरीर से रुचि है भगवान, है क्या? रुचि के बिना तो कोई रहता ही नहीं है। ज्ञानी है उन्हें अपने आत्मा से रुचि है। ज्ञानी, तुम रुचि कर सकते हो, शरीर की रुचि कर सकते, 24 घंटा सजाते रहते हो, उसको सजाते ही रहते हो, पाप का बंद करते रहते हो। वो ज्ञानी अगर अपने आत्मा की रुचि रखता हो तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? रुचि के बिना तो एक समय आत्मा रहता नहीं है ना। किसी को पाप के परिणाम की रुचि, किसी भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे अंदर में मानता बना के चल रहे हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि दोनों भावों को संसार बंधन का कारण पहले समझो, उनकी रुचि छोड़कर। डॉक्टर साहब, अब रुचि छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये थोड़ा कह रहे भगवान की तो पूजा भक्ति छुड़ा दी है। देखा छुड़ा दी, ये कहाँ लिखा है हमें? बैठ जाओ ना अपनी आत्मा में, बैठ जाओ, उससे बढ़िया बात क्या होगी? पर भूमिका के अनुसार पुण्य पाप के परिणाम ज्ञानी को भी होते हैं भगवान, पर उनकी रुचि नहीं होती है। रुचि तो एक अपने चेतन भगवान आत्मा की होती है। जैसे छेड़ाला कारण पंडित दौलत राम जी ने भी उन पदों में लिखा है, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक के चारित सोई। क्या छुड़ाई है? राग नहीं छुड़ाया है, राग की रुचि छुड़ाई है। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। भगवान भगवान ने सबसे पहले राग नहीं छुड़ाया है, राग की रुचि छुड़ाई है। समझ में आ गई डॉक्टर साहब? हाँ, ये बात समझना पड़ेगी, हम उल्टा समझ बैठते हैं। क्या भगवान है पूजो भक्ति के लिए मना कर रहे तो क्या करें? तो अपने आत्मा में बैठ जा, तुम्हारी ताकत हो तो बैठ जाइए आप। कौन रोक रहा है? भगवान तो कहते हैं हमारी तरफ भी मत देखिए, हमारी तरफ देखो तो तुम्हारी दुर्गति होगी, अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ देखो तो सुगति होगी। तुम्हारी ताकत है तो बैठ जाइए। लेकिन भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को सबसे पहले, जिन्हें ज्ञानी बनना है उन्हें पुण्य पाप की रुचि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पुण्य पाप के परिणाम दोनों ही संसार के कारण है, दोनों ही पराश्रित भाव है। तो कहते हैं संसार बंधन का कारण जानकर उनकी रुचि छोड़कर, क्या? अब न्यूट्रल हो जाइए आप, अपने आत्मा की रुचि करिए। मुक्ति मार्ग का उपाय करें। मुक्ति का मार्ग का उपाय क्या है? रुचि कहीं की छुड़ाई तो कहीं लगाई भी तो होगी भगवान ने। अरे आपकी रुचि है ना, है आपकी रुचि अगर पुण्य पाप से छुड़ा रही है तो रुचि कहीं तो भगवान लगवाओगे ना, लगेगी ना। एक को छोड़ोगे तो दूसरा पकड़ा दिया, बढ़िया चीज पकड़ा दी है, गंदी चीज छुड़वा दी है तो पवित्र चीज तुमको दिलवा दी है। दिक्कत क्या है? आपका पुराना घर छुड़वा रहे तो नया घर आलीशान बना के दे रहे हैं, लो पकड़ो। है? दिक्कत क्या है भाई? डॉक्टर साहब, जैन दर्शन बहुत गजब का है। हमें अपने मनुष्य पर्याय की बेशकीमती समय इस वस्तु स्वरूप को समझने में लगाना चाहिए। जो प्रभु ने हमें मार्ग बताया है उसे सच्चा समझकर अपने जीवन में उतारने की बात है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाऊं, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।